क्यों डरें, इस जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फिजिक्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें हम लेकर आ गए हैं मैटर, इसको सीखेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस को सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैटर हो गया द्रव्य, जिसे हिंदी में बोला जाता है कोई ऐसा वस्तु रहे जो कि प्लेस ऑक्युपाई कर रहा हो, यानी स्थान घेर रहा हो, जिसका कुछ मास यानी कि द्रव्यमान हो, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोला करते हैं, मैटर यानी द्रव्य बोला करते हैं। ठीक, जैसे एक पेन है, हम हो गए, आप हो गए, एक मैटर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ मास होगा, कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहे होंगे, कुछ जगह घेर रहे होंगे, तो हम क्या हो गए, एक मैटर हो गए। इस हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें दिखाई देती है, सब की सब क्या हो जाएंगे, मैटर यानी द्रव्य हो जाएंगे। हवा है, हवा भी चल रही होती है, कुछ जगह घेरे हुए हैं, उसको हम महसूस करते हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे, हम मैटर बोलेंगे। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो मैटर होता है उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया और केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ऐसे देखने पर पता चल जाए कि हाँ ये कुछ बहने वाली चीज है, तो उसे बोला गया कि हाँ फिजिकल में लिक्विड बोल दिया गया। कुछ उड़ने वाली चीज होती है तो उसे गैस बोल दिया गया। अच्छा, कुछ एकदम दृढ़ कोई चीज दिख जाती है तो उसे हम लोग सॉलिड बोलते हैं। यानी देख करके, देखने पर कोई चीज कितने तरह के दिख रही है तो उसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में रखेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड बन गया, लिक्विड बन गया और गैस बन गया। समझ आया? जैसे हमारे पास एक पेन है, मार्कर है ना, यह मार्कर एक सॉलिड का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसका एक फिक्स शेप है, ठीक है ना, और फिक्स वॉल्यूम है, यानी कि इसका आयतन और आकार दोनों फिक्स है। इसे बोलेंगे वॉल्यूम एंड शेप क्या है, फिक्स या फिक्स कह लो। ठीक, फिक्स है। यदि कोई ऐसा मैटर दिख जाए जिसका वॉल्यूम एंड शेप डिफिनिट हो, यानी फिक्स हो, तो उसे हम लोग बोल दिया करेंगे कि वह सॉलिड है। और कोई ऐसा मैटर दिख जाए जिसका वॉल्यूम तो फिक्स रहे पर शेप बदलता रहे, जैसे एक लिक्विड यानी पानी ही ले लेते हैं, द्रव पानी, तो उस पानी को एक बॉटल में भरो तो एक बॉटल के शेप का हो जाएगा। उसी पानी को एक थाली में रखो तो थाली के आकार का हो जाएगा, यानी कि आकार बदल रहा है। और यदि मान लो कि वह पानी 1 लीटर रहा, चाहे बॉटल में भरो तब भी 1 लीटर रहेगा, चाहे फिर थाली में रखो फिर भी 1 लीटर होगा। यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, शेप यानी आकार चेंज हो रहा है। तो इस तरह के मैटर को क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे, यानी द्रव बोला जाता है। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो पेट्रोल होता है, इसके बाद ले सकते हो वाटर, ये सब क्या हो जाएंगे, लिक्विड के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे गैस क्या होता है। तो गैस क्या करेगा, ऐसे जो ये घर में जो सिलेंडर आता है उसमें मेथेन गैस भरा होता है, जो ही लीक करता है फैलता है। तो कोई ऐसा मैटर रहे जो कि फैल रहा होता है, ऊपर 3D में पूरा फैल रहा होता है, तो उस मैटर को बोलेंगे हम, वह गैस है। क्या है, गैस होता है। जैसे मेथेन गैस हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें से गैस लिखा वो भी फैल रहा, ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया। ये सब किस में रखे, किस कैटेगरी में आएंगे, गैस की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा फैल रहे होते हैं। इनका जो वॉल्यूम होता है और शेप दोनों अनडिफिनिट या आप बोल सकते हैं अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना, अनिश्चित या अनडिफिनिट होते हैं। समझ गए? और इनका जो होता है वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं, नो लिख दिया, इसका मतलब समझ जाओ फिक्स नहीं होता है। समझ गए इतना? अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसे बोला जाता है रासायनिक वर्गीकरण। इसमें किसी मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्योर सबस्टेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। देखो कहीं कहीं पर मिलेगा प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस, वो भी सही होता है, गलत नहीं है। ठीक है ना। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सबस्टेंस यानी शुद्ध शुद्ध पदार्थ कोई रहेगा, ठीक, और यहाँ पर मिक्सचर यानी कुछ मिलाया गया रहेगा। ठीक, तो केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम आते हैं प्योर सबस्टेंस, शुद्ध पदार्थ पर, यानी कि कोई ऐसा सबस्टेंस रहे जिसमें एक ही प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स हों, एक ही टाइप्स के। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वाटर बॉटल है, अब इसमें सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल रहे, इसके अलावा अनदर कोई मॉलिक्यूल ना आए, तो बोलेंगे कि हाँ यह वाटर क्या है, एक प्योर सबस्टेंस है, एक शुद्ध पदार्थ है। समझ गए? ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल रहे,
बाहर से कोई आए न, उसमें बाहर से कोई मिक्स न किया गया हो, तब उसे बोलेंगे कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उसमें, या ऑक्सीजन के ही सिर्फ पार्टिकल हैं, तो उसे बोलेंगे कि वह एक प्योर सबस्टांस, शुद्ध पदार्थ है। इतना समझ पाए होंगे, यानी एक ही तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक, अब बात करें कि जो प्योर सबस्टांस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंट, जिसे बोला जाता है तत्व। ठीक, दूसरा होता है कंपाउंड, जिसे यौगिक बोलते हैं। यानी प्योर सबस्टांस भी दो टाइप्स को देखने को मिले, ठीक है ना। पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। अब जो एलिमेंट होता है ना बाबू, वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, सोना, AU इसका नोटेशन होता है ना, प्रतीक नोटेशन AU। अब इसमें सोना का यदि नाम ले हम, तो सिर्फ उसमें सोना के ही परमाणु आएंगे, ठीक है ना। जो गोल्ड होता है सिर्फ गोल्ड के ही एटम से वो बना होता होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम गोल्ड का नाम ले रहे हैं तो उसमें सिल्वर के भी एटम मिले होंगे, ऐसा तो नहीं है। यानी कोई ऐसा सबस्टांस रहे, कोई ऐसा प्योर सबस्टांस रहे जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट या फिर तत्व बोलेंगे। समझ गए? जैसे सिल्वर का है यानी चांदी, तो चांदी के ही परमाणु से मिलकर बना होगा, उसमें नहीं कि सोना परमाणु आ गया होगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ चांदी के ही परमाणु रहेंगे उसमें। ठीक, एक ही प्रकार के परमाणु से बनने वाला जो प्योर सबस्टांस होगा उसे हम लोग एलिमेंट यानी तत्व बोला करेंगे। समझ गए? ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड यानी यौगिक पर। यौगिक में क्या होता है, अलग अलग एटम्स एक फिक्स रेशियो में मिला करते हैं। जैसे वाटर की बात करते हैं, जल, जल में हाइड्रोजन घूम रहा होता है, कहीं पे ऑक्सीजन घूम रहा होता है। अब वह हाइड्रोजन क्या किया, इसका फॉर्मूला सीखते हैं हम लोग ने, H2O। अब कहीं से दो हाइड्रोजन आया, एक ऑक्सीजन मिले, तो इनका रेशियो अगर हम बात करें एटम्स के, नंबर ऑफ एटम्स पर, तो 2:1 आ रहा है। ठीक, या फिर इनके भार में रेशियो देखें तो हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 दूना 16, यानी 2:16 या 1:8 होता है। ये भारात्मक अनुपात है। यह अनुपात किस पर है? नंबर ऑफ एटम्स पर है। ठीक, तो जो जल होता है ना, अब चाहे ये जो नल से निकल रहा हुआ जल, चाहे बारिश का जल होगा, सब जल का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, यदि नंबर ऑफ एटम्स बात करें तो 2:1 होगा, यदि भारात्मक अनुपात बात करें तो 1:8 होने वाला है। समझ गए? यानी कि जो जल है वो फिक्स रेशियो में मिलकर के बना है, तो जल को बोलेंगे वह एक कंपाउंड है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ठीक है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या करेंगे, फिक्स रेशियो में मिले होंगे, तब जाकर के ये सब कंपाउंड बने हैं। ठीक, और इसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के एटम्स एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं। तो यदि फिक्स रेशियो में नहीं मिलेंगे तो इधर हमारा मिश्रण यानी मिक्सर बन जाएगा। एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे तभी जाकर के हमारा कंपाउंड बनेगा। यदि हम क्या किए, एक बॉटल ले लिए, उस बॉटल में ऑक्सीजन भर दिया अपने मन से, हाइड्रोजन भर दिया अपने, तो जल बन जाएगा? जल बनने वाला नहीं है। उनके लिए एक फिक्स रेशियो चाहिए होता है, उसी रेशियो में जल बनेगा। अगर 1:8 होना चाहिए। ठीक, आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे मिक्सर यानी मिश्रण की बात करेंगे, ठीक ना। ध्यान से नोट्स कॉपी निकाल करके नोट्स बनाइएगा। ये मिश्रण हो गया हमारा। मिश्रण दो टाइप से मिल जाता है, एक होमोजीनियस होता है और दूसरा हेटेरोजीनियस होता है, ठीक है ना। होमोजीनियस क्या होता है, जिसे समआंगी मिश्रण बोला जाता है। समआंगी मिश्रण में यानी कि दो लोग, एक लोग थे, दो लोग थे, एक लोग थे, एक लोग और थे, दोनों लोग को मिलाया गया। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, वाटर ले लो, इधर से शुगर यानी चीनी ले लो, चीनी को ले जाकर के पानी में मिला दो, ठीक है ना। तो पानी में मिलाने पर चीनी क्या होता है, एकदम पूर्ण रूप से मिल जाता है, यानी घुल जाता है, ठीक है ना। यानी कि कुछ सब्सटेंस को ले जाकर लिक्विड में मिलाए और पूरा घुल गया, और घुलने के बाद पता नहीं चल रहा है किनको मिलाया गया है। तो इस तरह का अगर कहीं पर मिश्रण दिख रहा है या मिक्सर दिख रहा होता है, तो उसे बोलेंगे कि वह एक होमोजीनियस मिक्सर है। समझ गए? यानी कि दो लोग या दो से अधिक लोग को मिलाए हैं और मिलाने के बाद पता न चले कि किन किन लोगों को मिलाया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे मिक्सर क्या कराएंगे, होमोजीनियस, यानी होमो मतलब समान समान होते हैं, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर बोला जाता है समआंगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल, वाटर में चीनी यानी कि शुगर को मिला दो, फिर वाटर में ये जो नमक होता है उनको मिला दो, ठीक। इन सब का जो मिश्रण मिलेगा हमें समआंगी मिश्रण मिलेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर यानी कि विषमांगी मिश्रण की, ठीक है ना। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जिन लोगों को मिला रहे हैं वो लोग दिख रहे हैं कि हाँ अच्छा हमको मिला है, वो दिखेंगे हम ऐसे, वो मिलेंगे नहीं आपस में, तो उनको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। इसी वाटर में यदि रेत के कण को मिला दो, तो रेत के कण तो मिलने वाले नहीं है, जाके तलहटी में बैठने वाले हैं, ठीक है ना। फिर मिलाएंगे, फिर मिलेंगे, जाके तलहटी में बैठ जाएंगे, यानी कि दिख भी रहा होता है कि हम रेत के कण को मिलाएंगे। तो इस तरह के जो मिक्सर मिलेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर, विषमांगी मिश्रण कहते हैं,
ठीक, आई होप कि आपको मैटर और फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन समझ आया होगा, फिर इधर सॉलिड लिक्विड गैस समझ आया होगा, फिर इधर प्योर सब्सटेंस और मिक्सर समझ आया होगा। एक टॉपिक हमारा छूट रहा है इधर, एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड भी होता है। चलो इसको भी सीख लो। मेटल जो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देना चाह रहा हो, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलेंगे मेटल। जैसे सोना है, ठीक है ना, या फिर कह लो ये फेरस होता है, लोहा, आयरन जिसे कहते हैं, सोडियम कह लो, मैग्नीशियम कह लो, एल्यूमिनियम कह लो, ये लोग क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाह रहा होते हैं स्टेबल होने के लिए। कैल्शियम ले सकते हो, ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होना चाह रहे होते हैं। ठीक, यानी ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहे होते हैं उन्हें हम लोग ये मेटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो Na यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ईटीसी इत्यादि एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। समझ आ गया। नॉन मेटल क्या करते हैं, इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहे होते हैं नॉन मेटल। जैसे बात करें हम, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की बात कर लें, क्लोरीन की बात कर लें, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। सल्फर ले लो एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है ना। और मेटालॉइड की बात करें, ये तो कभी कभी अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, कभी कभी लेंगे भी। यानी कोई अगर इनसे मजबूत रहा होगा तो इनका इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ले लेगा, और किसी से ये मजबूत पड़ेंगे तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे उसे हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड। या फिर कभी कभी इनको डिफाइन किया जाता है, कोई ऐसा एलिमेंट रहे जो कि कभी कभी मेटल जैसा प्रॉपर्टी शो करे और कभी कभी नॉन मेटल जैसा प्रॉपर्टी शो करे, तो उस तरह के एलिमेंट को हम लोग मेटालॉइड बोला करते हैं, यानी उपधातु बोला करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, इसके ये सब एग्जांपल्स हैं। समझ गए। कहीं कहीं पर कार्बन को भी बताया जाता है, कार्बन एक मेटालॉइड है, लेकिन अपने लेवल पर भी यही सीखा जाए कि जो कार्बन होता है एक नॉन मेटल होता है। आई होप कि ये समझ आया होगा। मेटल मैटर सीखे हम लोग, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल से क्या होता है, तरह टाइप से सीखे, आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।